नमस्कार, मैं रामदर्शन बिश्नोई, व्याख्याता इतिहास। आज अपन चर्चा करते हैं रीट की परीक्षा पर। जैसा कि आप सभी को विदित ही है, रीट की जो परीक्षा है वो 26 सितंबर परीक्षा तिथि घोषित की गई है। पिछले लगभग साल डेढ़ साल से जो परीक्षा तिथि कई बार घोषित हुई, परंतु समय पर रीट की परीक्षा नहीं हो पाई। इस बार 26 सितंबर की परीक्षा तिथि घोषित हुई है, परंतु अभ्यर्थियों के मन में अब भी संशय बना हुआ है कि क्या इस बार रीट 26 सितंबर को संपन्न हो पाएगी। कुछ अभ्यर्थी इसका विरोध भी कर रहे हैं कि कॉलेज लेक्चरर की जो परीक्षा है वो इसके साथ टकरा रही है, परंतु ऐसा कुछ नहीं होगा। 26 सितंबर को यथासंभव परीक्षा की जो तिथि घोषित की गई है उसी समय के हिसाब से जो रीट की परीक्षा होगी, यानी 26 सितंबर को ही रीट की परीक्षा होगी। अब अभ्यर्थियों को अपनी कार्य योजना बनाकर लगभग 100 दिन का समय अभ्यर्थियों के पास है, तो उस हिसाब से अपनी कार्य योजना बना करके रीट की तैयारी करें। आपकी जो जीत है वो सुनिश्चित होगी। अगर आप 100 दिन की कार्य योजना बना करके उसके ऊपर कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी किताबें पढ़ें और कौन सी ना पढ़ें, क्या पढ़ा जाए, कम से कम क्या पढ़ा जाए जिससे कि हमें रीट की परीक्षा में सफलता मिल सके। तो अब तक आप लोगों ने बहुत सी किताबें पढ़ी होगी, क्योंकि रीट की परीक्षा 3-4 बार स्थगित हुई है, तो उस दौरान तैयारियां चल रही होगी। तो मेरा सुझाव तो यह है कि कोई भी किताब जो अपने पढ़ें, कम से कम किताबें पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें। कम किताबों के अंदर उसको अधिक बार रिवीजन किया जाए। किताबें चाहे कम हो, परंतु उनका रिवीजन बार बार किया जाए। जैसे हिंदी के लिए नवीन व्याकरण एवं रचना कक्षा 9 से 12, यह एक पर्याप्त किताब है अगर आप उसको 2-3 बार रिवीजन करते हो। लक्ष्य की जो गाइड है रीट के लिए पर्याप्त है अगर आप उसको 4-5 बार रिवीजन उसका कर सकते हो तो। इसके अलावा NCERT और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं उनका रिवीजन कीजिए। मनोविज्ञान के लिए प्रभात और अवनी दोनों किताबें बहुत अच्छी है, उनका रिवीजन कीजिए। किताब कम से कम रखिए, उनको बार बार पढ़िए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। धन्यवाद।